Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again, I am back with the series of lecture explanation of aphorism in which today we will be discussing aphorism number 8. Let's see what Dr. Hahnemann has tried to explain us with the help of aphorism number 8. Also, if you are new to my channel, do not forget to subscribe it and hit the bell icon. It is not conceivable, not it can be proved by any experience in the world that after the removal of all the symptoms of the disease and of the entire collection of the perceptible phenomenon, there should remain anything else besides health, or that the morbid alteration in the interior could remain uneradicated. तो एफोरिज्म नंबर 8 की हेल्प से डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि इट इज़ नॉट कंसीवेबल नॉर इट कैन बी प्रूव्ड बाय एनी एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड, ना ही ये कंसीव किया जा सकता है, समझा जा सकता है, ना ही हम इसे प्रूव कर सकते हैं बाय एनी एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड दैट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द symptoms of the disease and of the entire collection of the perceptible phenomenon, अगर हमने डिजीज के सारे सिम्टम्स रिमूव कर दिए और जो पूरा कलेक्शन था परसेप्टेबल फिनोमिनन का या फिर जो भी हम परसीव कर पा रहे थे, देयर शुड कुड रिमेन एनीथिंग एल्स बिसाइड्स हेल्थ. अगर हमारे पास एक पेशेंट आया है, वो हमें कुछ सिम्टम्स बता रहा है या सिम्टम्स परसीव कर रहे हैं, उसमें नोटिस कर रहे हैं, और अगर हमने उन सारे सिम्टम्स का रिमूवल कर दिया तो ये बताना बहुत मुश्किल है या फिर ये प्रूव नहीं किया जा सकता कि अभी भी उसमें कुछ डिजीज जैसी चीज बची है. देयर शुड और कुड रिमेन एनीथिंग एल्स बिसाइड्स हेल्थ. उसके बॉडी में अब हेल्थ के अलावा और कुछ है, कोई डिजीज है, ये बताना बिल्कुल गलत है. और दैट द मॉर्बिड ऑल्टरेशन इन द इंटीरियर कुड रिमेन अनइरेडिकेटेड, और या फिर जो मॉर्बिड ऑल्टरेशन है, जो डिजीज प्रोड्यूसिंग या फिर रोग पैदा करने की क्षमता जो उसके अंदर आ गई थी, या फिर उसके अंदर जो भी मॉर्बिड मतलब अनहेल्दी ऑल्टरेशंस आ गए थे उसकी बॉडी में, वो अनइरेडिकेटेड है, मतलब अभी भी उसकी बॉडी में प्रेजेंट है. कहीं भी उसकी बॉडी में जो डिजीज है वो अभी छुपी हुई है. तो ये बताना बहुत मुश्किल है. यहाँ पर एफोरिज्म नंबर 8 की हेल्प से डॉक्टर हैनेमन ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर हमने अपने पास आए हुए पेशेंट में सारे सिम्टम्स रिमूव कर दिए, सारे परसेप्टेबल जो भी फिनोमिनन थे वो सारे रिमूव कर दिए, तो हमारा पेशेंट जो है उसकी हेल्थ रीस्टोर हो जाएगी. उसके अंदर अगर सारे सिम्टम्स का रिमूवल हो गया है तो वो क्योर कहलाएगा. नाउ फ्रेंड्स, आप अनइरेडिकेटेड के बाद 1 देख रहे होंगे, ये एफोरिज्म नंबर 8 का फुट नोट है. तो चलिए अब हम वो डिस्कस करते हैं. When a patient has been cured of his disease by a true physician, जब एक ट्रू फिजिशियन एक पेशेंट को क्योर करता है in such a manner that no trace of disease, no morbid symptom remains, इस तरीके से कि उसकी बॉडी में कोई भी डिजीज या फिर कोई भी डिजीज के सिम्टम्स रिमेन ना हो, एंड ऑल द साइंस ऑफ हेल्थ हैव बीन परमानेंटली रिटर्न्ड, और जो भी उसकी हेल्दी स्टेट थी उन सिम्टम्स के आने से पहले अगर वो रिटर्न हो गई है, अगर वो वापस आ गई है, हाउ कैन एनीवन विदाउट ऑफरिंग एन इंसल्ट टू कॉमन सेंस affirm in such an individual the whole bodily disease still remains interior. तो ये कोई कैसे कह सकता है कि उसकी बॉडी में अभी भी डिजीज लर्क कर रही है, छुपी हुई है. एंड येट द चीफ ऑफ द ओल्ड स्कूल ह्यू फ्लैंड दिस इन द फॉलोइंग वर्ड्स, और जो ह्यू फ्लैंड है वो ओल्ड स्कूल के एक चीफ है, और वो ये एक स्टेटमेंट की हेल्प से बताते हैं कि होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स बट द डिजीज रिमेन्स. वो क्या कहते हैं? ह्यू फ्लैंड की स्टेटमेंट है कि होम्योपैथी मियर सिम्टम्स का रिमूवल करता है, डिजीज अभी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहती है. यहाँ पर
देखिए आपको ब्रैकेट में विदे होम्योपैथी दिख रहा होगा। ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि विदे होम्योपैथी जो है वो कौन से एफोरिज्म में यूज किया गया है, किसके फुट नोट में यूज किया गया है। तो वो एफोरिज्म नंबर 8 के फुट नोट में डिस्कस किया गया है। दिस ही मेंटेन्स पार्टली from the mortification at the progress made by homeopathy to the benefit of mankind, partly because he still holds thoroughly material notions respecting disease. ये वो क्यों कहते हैं, अब डॉक्टर हैनेमन ये बताते हैं कि वो जो ह्यू फ्लेंड है उन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए दिया है क्योंकि जो होम्योपैथी ने प्रोग्रेस किया है मैनकाइंड में, हो सकता है वो उससे सेटिस्फाइड ना हो, या फिर जो ओल्ड स्कूल बिलीव करता है मटीरियलिस्टिक मॉर्बिफिक एजेंट में, उसकी वजह से वो इस चीज़ के साथ एग्री ना कर पा रहे हो, which he is still unable to regard as state of being of the organism wherein it is dynamically altered by morbidly deranged vital force. और वो जो state of being है, जो vital force का derangement है, वो कैसे correct हो गया, वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं as an altered state of health, but he views the disease as something material. जो ह्यू फ्लेंड है वो डायनामिक पावर जो वाइटल फोर्स की है वो नहीं समझ पा रहे हैं, और वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक पावर पे डिपेंड कर रहे हैं। वो सिर्फ जो मटीरियल डिजीज कॉजिंग एजेंट है उसको समझ पा रहे हैं, विच आफ्टर क्योर इज कंप्लीटेड मे स्टिल रिमेन लर्किंग इन सम कॉर्नर इन द इंटीरियर ऑफ द बॉडी। और जो वो बिलीव करते हैं कि वो मटेरियल एजेंट कहीं ना कहीं बॉडी में सिम्टम्स के रिमूवल के बाद भी छुपकर रह जा रहा है। इन ऑर्डर सम डे ड्यूरिंग मोस्ट विगरस हेल्थ टू बर्स्ट फोर्थ एट इट्स प्लेजर विथ इट्स मटीरियल प्रेजेंस, सो ड्रेडफुल इज स्टिल द ब्लाइंडनेस ऑफ द ओल्ड पैथोलॉजी। डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि क्या जो ओल्ड स्कूल उसकी नॉलेज इतनी ड्रेडफुल है कि वो ये बात नहीं समझ, वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक कॉज ऑफ डिजीज, जो मटीरियलिस्टिक मॉर्बिड एजेंट्स हैं, जैसे ओल्ड स्कूल में वो बिलीव करते हैं कि जो बैक्टीरियाज है, वायरस है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, डिजीज कॉज करने के लिए। बट होम्योपैथी क्या बिलीव करती है, जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं ये डिजीज के एंड रिजल्ट्स होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। No wonder that it could only produce a system of therapeutics which is solely occupied with scoring out the poor patient. और फिर डॉक्टर हैनमन ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन के लिए एक स्टेटमेंट देते हैं कि अगर ऐसी बात है तो जो ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन है ये एक ऐसा सिस्टम है थेराप्स का, ऐसा सिस्टम है थेरापेटिक्स का जो सोलली ऑक्यूपाई करता है सिर्फ पेशेंट, पुअर पेशेंट को स्कोर करने में, उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो उसको बढ़ा देता है, वो सिर्फ उससे पैसे लेने के लिए या फिर उसको ट्रीट करने के लिए, उसकी हेल्थ रीस्टोर करने पे विश्वास नहीं रखता है, बल्कि ऐसा सिस्टम सिर्फ पुअर पेशेंट की स्कोरिंग कर सकता है, उनको और वीक और डेबिलिएटेड बना सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट एफोरिज्म नंबर 8 एंड इट्स फुट नोट। आई होप आई हैव मेड एवरीवन अंडरस्टैंड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम इनसाइड ऑर्गेनॉन।